हेलो बेटा, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी हमने कल चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया था 2 वीडियोस के अंदर। आई होप आपको समझ आया हो। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन आंसर है, व्हाई इज मिसेस पैम्फ्रे वरिड अबाउट ट्रिकी। जो मिसेस पैम्फ्रे है वो क्यों चिंतित थी ट्रिकी के बारे में। मिसेस पैम्फ्रे इज वरिड अबाउट द ट्रिकी, वो ट्रिकी के बारे में इसलिए चिंतित थी बिकॉज ही इज अनवेल, वो बिल्कुल बीमार था। ही डजंट ईट फूड, वो खाना भी नहीं खा रहा था, बल्कि वो वॉमिट कर रहा था। शी फील्स दैट, उसको ऐसा लगता था कि वो जो एक बहुत ही सीरियस बीमारी से गुजर रहा है जिसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। सेकेंड, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, उन्होंने क्या करा मिसेस पैम्फ्रे ने। इज शी वाइज इन दिस, क्या वो इस बारे में समझदार थी। मिसेस पैम्फ्रे स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा मॉल्ट, उन्होंने उसको एक्स्ट्रा फूड देना शुरू करा, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, जिससे कि उसकी कंडीशन इंप्रूव हो जाए। और उन्होंने उसको जो है उसके टूथ को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब उसकी जो भूख थी मीठे की उसको सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने क्रीम केक्स दिए, चॉकलेट्स दी। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगे तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि शी गिव्स जो है क्रीम केक्स एंड चॉकलेट। शी डज नॉट गिव हिम एनी एक्सरसाइज, उसने उसको कोई एक्सरसाइज नहीं दी। उससे क्या हुआ, ट्रिकी की कंडीशन और ज़्यादा सीरियस हो गई इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग। नाउ ट्रिकी हैज़ बिकम वेरी फैट एंड लेजी, ट्रिकी जो है वो लेजी हो गया और फैट हो गया। अब इसमें मैंने ये आंसर नहीं लिखा इज शी वाइज, ये तो आपको भी पता होगा, शी इज़ नॉट वाइज, वो वाइज नहीं थी, उसने कोई समझदारी का काम नहीं करा। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, आई कौन है। आई जो है वो नरेटर है जिसने कहानी लिखी है और उसका क्या नाम है, जेम्स हैरियट, जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर है या सर्जन भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर। पेज नंबर 3 के ऊपर बेटा क्वेश्चन है हमारा, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, क्या नरेटर उतना ही अमीर था जितने की ट्रिकी की मालकिन थी। नहीं, नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस की तरह रिच नहीं था। मिसेस पैम्फ्रे जिसका नाम था, वी कैन से, हम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज द नरेटर सीम्स अट्रैक्टेड बाय ऑल लैविश थिंग, लैविश की जगह हम रिच थिंग्स भी लिख सकते हैं, जो ट्रिकी को भेजती थी वो सारी चीज़ें विच वॉज प्रोवाइडेड बाय मिसेस पैम्फ्रे, वो मतलब उसने कभी देखी नहीं थी। ही सरप्राइज, वो सरप्राइज हो जाता था जब वो रिच आइटम्स उसके पास आते थे, क्योंकि वो खुद वो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता था। कि मतलब एक इंसान को तो इतनी सारी लैविश चीजें मिलती नहीं है, उसको एक एनिमल होके इतनी लैविश चीजें मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, जो वो इंसान था उसने डॉग को कैसे ट्रीट करा। अब यहाँ पे अंडरस्टूड है, ही कौन है, जेम्स हैरियट है। जेम्स हैरियट ट्रीट्स ट्रिकी विद काम, उसने काम माइंड से उसको ट्रीट करा। ही कट डाउन हिज फूड, उसने सबसे पहले उसका खाना बंद करा। ही कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, उसको ध्यान से देखा स्टार्टिंग के डेज में। ही स्लोली इंक्रीज द ट्रिकीज फूड, फिर उसने धीरे धीरे ट्रिकी का फूड बढ़ाया। आफ्टर सम डेज उसने उसको जो है फ्री छोड़ दिया फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। इसमें आप अपनी तरफ से ये भी लिख सकते हैं कि फिर वो फिजिकल एक्टिविटी करने लगा, डॉग्स के साथ खेलने लगा, ये सब करने लगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वाई इज ही टेम्परेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, वो क्यों चाहता था कि ट्रिकी जो एक परमानेंट गेस्ट रहे। भाई उसको फ्री में खाना मिल रहा था, एग मिल रहे थे, वाइन्स मिल रहे थे, वही हमने यहाँ पे लिखा है कि मिस्टर हैरियट इज टेम्परेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज ऑफ द गुड फूड एंड वाइन, उसको गुड फूड मिल रहा था, वाइन मिल रही थी, क्योंकि ट्रिकी की मिस्टर ये सब चीज़ें भेजती थी ट्रिकी की हेल्थ के लिए। लेकिन मिस्टर हैरियट डज नॉट वांट टू लूज ऑल दिस लग्जीरियस थिंग। अब इसके बीच में मैंने यहाँ पर मिस कह दो या ये कह दो कि मैंने थोड़ा सा आंसर, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि लेकिन मिस्टर हैरियट डज नॉट गिव हिम फूड, वो उसको खाना नहीं देता था ये सारी, क्योंकि उसने उसका खाना कट कर रखा था जो हमने ऊपर वाले आंसर में लिखा है, और वो इंजॉय करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, व्हाई डज मिसेस पैम्फ्रे थिंक द डॉग रिकवरी इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, मिसेस पैम्फ्रे ऐसा क्यों सोचती थी कि जो डॉग की रिकवरी है वो एक जीत है सर्जरी की। मिसेस पैम्फ्रे थिंक्स दैट ट्रिकी रिकवरी इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, मिसेस पैम्फ्रे जो है वो ये सोचती थी कि जो ट्रिकी की सर्जरी है वो एक तरीके की जो है ट्रिम्फ है, बिकॉज हिज इलनेस वॉज वेरी सीरियस, उसकी जो इलनेस थी वो बहुत मतलब कि बीमारी जो थी वो बहुत सीरियस थी। शी थिंक्स दैट देयर इज अ लेस चांस टू रिकवर, वो ऐसा सोचती थी कि जो उसके चांस है रिकवर होने के वो कम है। शी थिंक्स दैट ही नीडेड मेडिकल अटेंशन, उसको लगता था कि उसको मेडिकल अटेंशन या ट्रीटमेंट की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू हर, उसके अकॉर्डिंग ट्रिकी की जो रिकवरी थी विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट के जो है वो उसने ठीक करा, वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, वो एक ग्रेट अचीवमेंट थी। इसीलिए उसने मिसेस पैम्फ्रे ने बोला कि ट्रिकी की जो रिकवरी है वो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है। बाकी ये क्वेश्चंस जो हैं बेटा मैंने पहले यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस डाले थे, उसके अंदर सारे हैं, फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं वापस से दोबारा से लिख कर दे दूंगी। लेकिन प्लीज़ आप स्टडी करिए, बोर्ड एग्जाम थोड़े से ही दूर रह गए हैं, अगर आप डेली इतने क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपका धीरे धीरे इंग्लिश का कोर्स जो है वो तैयार हो जाएगा। और मैथ्स का जो कोर्स है ऑलरेडी मैं NCERT की सारी यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज़ में डाल चुकी हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।